ट्रंप ने भारत के नागरिकों का अपमान किया, पैरों में जंजीरें लगाकर, हाथों में जंजीरें लगाकर भारत के नागरिकों को अपमान किया। जब जो प्रधानमंत्री हाउडी ट्रंप का प्रोग्राम करके आए, वो प्रधानमंत्री जी ट्रंप को बोल सकते थे ना कि हम अपना सेना का फ्लाइट भेज रहे हैं, हमारे भारतीयों को सकुशल इज्जत के साथ देश भेजो। अब प्रधानमंत्री हमारे सरकार की इतनी औकात नहीं थी। बांग्लादेश में कभी छात्र फंस जाते हैं, कभी यूक्रेन में फंस जाते हैं, कभी अमेरिका में फंस जाते हैं, और इन लोगों ने तो इजराइल में भी लोगों को फंसा दिया है। कौन सा डाटा दे दिया अपने, मियाँ मिट्ठू हो रहे, अपने बोल रहे। क्या जयशंकर को इतनी शर्म हया नहीं थी? क्या जयशंकर जी अमेरिका से बात नहीं कर सकते थे? जो अमेरिका में वहाँ बैठे रहते, क्या मतलब है? अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। अमेरिका का हर एक चीज़ को हम भारतीयों को बहिष्कार करना चाहिए। वो भारत का दुश्मन है। क्या ये सरकार इतनी निरंकुश, इतना अहंकारी है जो अपने ही देश के लोगों के लिए, अपने देश के नागरिकों के मान सम्मान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है? सोचार डंका बज रहा है मोदी जी का। कोई डंका नहीं बज रहा। डंका बज रहा, डंका बज रहा, डंका बज रहा। कहाँ डंका बज रहा भैया? ये तो बता दो। फुट गई ना ढोल, खुल गई पोल। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पंकज भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीयों को जंजीर में जकड़ के वापस भेजा? ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए शर्म की बात है। सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो गुलामी की मानसिकता वाले लोग हैं, जिनके पुरखे गोरे अंग्रेज़ों की दलाली और मुखबरी करते थे, चमचागिरी करते थे, माफ़ी मांगते थे, डरपोक, कायर, बुज़दिल सावरकर के लोग हैं। हम कोलंबिया को देखते हैं। एक और कोलंबिया ने अमेरिका के सैन्य विमान को वापस कर अपने नागरिकों को सम्मान के साथ भारत बुलाया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जयशंकर जी और मोदी जी इस बात का जवाब नहीं दे रहे? क्या भारत के नागरिकों को हिंदुस्तान में अगर रोज़गार मिला होता तो वो डंकी के रास्ते अमेरिका नहीं जाते? और अमेरिका गए, जिस तरीके से पैरों में बेरियां लगी थी, हाथों में शिक्कर जंजीर लगे थे, और अमेरिकी सैन्य विमान ने भारत के लोगों को छोड़ा। खुद प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात से भी कई लोग थे। तो यह सबसे बड़ी समझने की बात है कि हमारा इतिहास उलटकर देखने की ज़रूरत है। लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने हमें खाद्यान्न गेहूं देने से मना किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज भारत लाल बहादुर शास्त्री जी के कारण ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। लेकिन लाल आंख तो मोदी जी के पास है। अरे भाई, कौन सी लाल आंख है? कहाँ से आप लाल आंख देख लिए? लाल आंखें तो थी लाल बहादुर शास्त्री के पास, लाल आंखें तो थी इंदिरा गांधी के पास, जिसने अब पाकिस्तान पर हमले किए। अमेरिका चेतावनी देता रहा। अमेरिका की चेतावनी को दरकिनार करते हुए देश की दुर्गा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तनिक भी अमेरिका के परवाह नहीं किया। तो देश का इतिहास साक्षी है कि देश के प्रधानमंत्री कितने डरपोक और बुज़दिल थे, किस तरीके से घियों के दिए जला रहे थे, जग कराया जा रहा था। और ट्रंप ने भारत के नागरिकों का अपमान किया, पैरों में जंजीरें लगाकर, हाथों में जंजीरें लगाकर भारत के नागरिकों को अपमान किया। जाकर पूछे, मोदी के दोस्त हैं ट्रंप। अरे काहे का दोस्त है भैया? ऐसा दोस्त का जिन रहना न रहना बात बरोबर है। आप बताओ ना, आप एक बात बताओ, अगर प्रधानमंत्री का दोस्त था तो प्रधानमंत्री फ़ोन कर बताते ना। जब जो प्रधानमंत्री हाउडी ट्रंप का प्रोग्राम करके आए, वो प्रधानमंत्री जी ट्रंप को बोल सकते थे ना कि हम अपना सेना का फ्लाइट भेज रहे हैं, हमारे भारतीयों को सकुशल इज्जत के साथ देश भेजो। जो बताइए, आप यूक्रेन में फंसता है, युद्ध रुकवा देते हैं वो। अरे तो युद्ध रुकवा देते तो ट्रंप को रुकवा देते। सारे भारतीय हमारे अपने सेना के विमान से आते। क्या भारत सरकार की इतनी औकात नहीं थी कि हम भारतीयों को सम्मान वापस ले लेती? आप बताओ, क्या प्रधानमंत्री हमारे सरकार की इतनी औकात नहीं थी? बांग्लादेश में कभी छात्र फंस जाते हैं, कभी यूक्रेन में फंस जाते हैं, कभी अमेरिका में फंस जाते हैं,
और इन लोगों ने तो इजराइल में भी लोगों को फंसा दिया है। नहीं देखा आपने, पापा ने युद्ध रुकवा दिया। अरे भाई तो पप्पा तो कहते ना, तो अमृता में तलम्फ को लुकवा देते, क्यों भेज दिया? आपने तो इवेंट कराया था। इन लोगों ने, प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं ठीक उसके विपरीत काम होता है। अगर आज प्रधानमंत्री जी ट्रंप का साथ ना दिए होते तो कभी भी उन भारतीयों को, देखिए वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश की सरकार को उनको वापस लाना चाहिए। कह रहे हैं घुसपैठी थे। कौन क्या भैया? मोदी समर्थक। तो ये जो रैकेट चल रहा है विदेश भेजने वाला, यूक्रेन वाला में आपको पता है मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता शामिल थे जो छात्रों को MBBS के लिए भेजते थे। ये सारे शागिर्द भेजने वाले, कबूतरबाजी करने वाले, डंकी के रास्ते भेजने वाले कौन लोग हैं? ये सत्ता संरक्षित लोग हैं। इसका ढोल नहीं फूट जाए इसके लिए प्रधानमंत्री चुप और मौन रहते हैं। जयशंकर विदेश मंत्री ने पूरा डाटा दे दिया। अरे भाई कौन सा डाटा दे दिया? अपने मियाँ मिट्ठू हो रहे, अपने बोल रहे। क्या जयशंकर को इतनी शर्म हया नहीं थी? क्या जयशंकर जी अमेरिका से बात नहीं कर सकते थे? जो अमेरिका में वहाँ बैठे रहते, क्या मतलब है? अमेरिका हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। आपने कभी सुना है कि रसिया ने भारत के लोगों को भेज दिया? रसिया हमारा मित्र था, मित्र है और मित्र रहेगा। तो ये अमेरिका की चापलूसी करके, अमेरिका की चमचागिरी करके आपने भारतीयों का अपमान कराया। आप अपनी सेना की विमानें भेजते, भारतीयों को, जितने भारतीय हैं उनको वापस ले लीजिए। आप देख लीजिए, अगर भारतीयों को वापस हम बुला लेते हैं तो अमेरिका का भट्ठा बैठ जाएगा। अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। अमेरिका का हर एक चीज़ को हम भारतीयों को बहिष्कार करना चाहिए। वो भारत का दुश्मन है। विश्व गुरु बन गया देश, आप कह रहे हैं कि डर रहे हैं मोदी जी। हाँ, विश्व गुरु तो बन गया, हम भी तो कह रहे हैं विश्व गुरु बन गया। ये इजहारी तो है, विषी तो है कि हमारे लोगों को कैसे अपराधी की तरह, आतंकवादियों की तरह भेजा है उसने। क्या उनका मान सम्मान नहीं है? आप सोचिए, लाखों रुपया मैं जब उन माता पिताओं के आंसू देखता हूँ तो खून खौल उठता है कि जिन्होंने अपनी दुकानें बेचकर, ज़मीनें बेचकर, अपने सोने गहने जेवर बंधक रखकर अपने बच्चों को अमेरिका भेजा था। क्या ये सरकार इतनी निरंकुश, इतना अहंकारी है जो अपने ही देश के लोगों के लिए, अपने देश के नागरिकों के मान सम्मान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है? आप लोग भी, मीडिया के लोग, सरकार के इमेज को बनाने में लगे हैं। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। हमें अमेरिका के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने हमारे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। आप ये मत सोचिए कि 104 डंका बज रहा है मोदी जी का। कोई डंका नहीं बज रहा। डंका बज रहा, डंका बज रहा, डंका बज रहा। कहाँ डंका बज रहा भैया? ये तो बता दो। फुट गई ना ढोल, खुल गई पोल। आप बताओ ना। नहीं, हवन भी कराया था इन्हीं लोगों ने। देखिए, जिस तरीके से इवेंट का रूप लिया गया था, पूरे प्रोपेगेंडा के तहत ट्रंप का प्रचार किया गया था। आज वो अंडोले अंधभक्त कहाँ हैं? वो दो गौरी के जो नाचने गाने वाले कहाँ हैं आज? आज क्यों नहीं ट्रंप का पुतला जलाते? आज ट्रंप ने भारत के नागरिकों के नहीं, ये पूरे भारत के पैरों में ये जंजीरें जकड़ी थी, ये हाथों में जकड़ी थी। आप ये मत समझो कि वो चंद लोग ही थे। अंधभक्त कह रहे हैं कि सही हुआ, ये घुसपैठिए थे। अंधभक्त कह रहे हैं। अंधभक्तों अर्ज किया है अंधभक्तों का, तो ये हाल है कि आप समझे कि तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, इसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या आज अमेरिका दोस्त था, मोदी जी को फ़ोन करके बुलाता था, अब नहीं फ़ोन कर रहा क्या अमेरिका? आपने देखा प्रधानमंत्री को भी नहीं बुलाया कि क्यों भाई? और उसी अमेरिका के तारीफ में कसीदे कर रहे प्रधानमंत्री। अरे आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आपको जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपये का स्तर भी गिरना बंद हो जाएगा और भारतीयों का मान सम्मान बढ़ेगा, भारतीयों को रोज़गार मिलेगा और कोई भी भारत का नागरिक बाहर नहीं जाएगा, चूँकि रोज़गार नहीं है। इन्होंने रोज़गार सेक्टर को ध्वस्त कर दिया, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्वस्त कर दिया। यही कारण है कि लोग मौत के मुंह में जाने को भी तैयार हैं। सबको पता है कि इजराइल में क्या हो रहा है। खुद उत्तर प्रदेश से कई लोग गए हैं, गुजरात से गए हैं, हरियाणा से गए हैं। तो चूंकि यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों को पता है कि वहाँ वाइट फास्फोरस बम गिरता है, वहाँ बम से लोगों को जान जोखिम में उठाना पड़ता है। करते हैं हमने इजराइल भेजा छात्रों को। देखिए, मोदी जी तो बस नहीं चलता है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या तारीफ कर देंगे। मोदी जी का एक ही विज़न है, टेलीविज़न। मोदी जी का कोई विज़न नहीं है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, भारत के रुपये का क्या हाल है। प्रधानमंत्री कहते थे ना 87 के पार पहुंचा दिए। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री कहते थे
कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। आप ही बताइए मोदी जी कि क्या आज आपका चरित्र गिर गया है? आज रुपया बार बार क्यों गिर रहा है? 87 के पार कैसे पहुंचा? क्या आप शतक लगा के मानोगे? कभी रुपया पर बोल रहे प्रधानमंत्री? नहीं बोल, किसी विषय पे नहीं बोल रहे हैं। अमेरिका से छात्र है, उस पे जो आए उन पे भी नहीं बोले कुछ। जो भाट की तरह बोलने वाला प्रधानमंत्री आज मौनी बाबा बना हुआ है, गूंगा और बहरा हो गया है, तो पूरा देश नहीं देख रहा है कि कौआ अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। लेकिन गंगा में तो जाके नहा रहे हैं ना। अरे भाई, गंगा में कौन नहीं नहाता है? आप बताओ ना, गंगा में नहाने की बात आप कहते, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो गंगा के किनारे हैं वो डेली गंगा में स्नान करता है। आप उनकी बात क्यों नहीं करते? भगवा वस्त्र पहन, अरे हम हाथ फिर में मैं क्या कह रहा हूँ, रुद्राक्ष लेके थोड़ी नहाता है। अरे भाई, रुद्राक्ष पहन के झूठ बोला जाता है क्या? क्यों आप सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं? भगवा पहन के झूठ बोला जाता है क्या? भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में हर सर पर छत होगा, किसानों की आय दुगुनी होगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर लोगों को 15-15 लाख मिलेगा। कहाँ गया भैया वादा तेरा? वादा तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। गर्व नहीं, इतना बड़ा कुंभ करा दिया आज तक। अरे भाई, कुंभ कोई आज आया है? मोदी जी के आने के बाद ही कुंभ हो रहा है। अरे कुंभ कब नहीं हो रहा था बताइए ना? आज़ादी से पहले मुगल काल में भी कुंभ होता था। अब सोचिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।